नमस्कार दोस्तों, तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट होता है, छोटा सा ब्लॉग बड़ी सी उम्मीदों के साथ। यार थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि इस बार मैं घर में थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। अब जब मैं जा रही हूँ, रिटर्न जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं बता नहीं पा रही हूँ, जल्दी जल्दी में निकली। हालांकि ऐसा था कि बहुत लेट भी हो गई थी। बस सुबह की मेरी ट्रेन थी 7:15 की, और मैं 7:10 तक तो मैं सो के ही नहीं उठी थी। बट फिर भी आप हालत देख सकते हो, मैं ब्रश किया मैंने, मुंह भी नहीं धोया और सीधे क्या बोलते टी शर्ट डाली है, और टी शर्ट डालने के बाद फिर आ गई हूँ। अब जा रही हूँ, निकल रही हूँ, याद आ रही है, बुरा लग रहा है। किट्टू को मिस कर रही हूँ, मम्मा को मिस कर रही हूँ। डैडा जाते जाते बोल रहे थे मैं तुमसे नाराज हो गया हूँ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे मना कर रहे थे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अभी तुमको आए हुआ ही कितने दिन। अब इन लोगों को टाइम समझ में नहीं आता है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जो मैं इतने ज्यादा टाइम तक रुक गई थी। मतलब लॉन्ग टाइम तक रुकना इतना लंबा हो नहीं पाता मेरा, 12 से 13 दिन घर में रुक जाना। तो लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। फिलहाल अभी मैं भोपाल निकल रही हूँ, भोपाल से फिर इसके बाद मैं बस लेकर इंदौर जाऊंगी। अभी ऐसा प्लान है क्योंकि डायरेक्ट जो ट्रेन है उसमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल वाली कहानी है। मतलब यहाँ तो बहुत मुश्किल से मिलती है। गाटर वाला से अगर इंदौर की ले लो तो हमेशा इमरजेंसी में नहीं मिल पाती है। तो हमारा प्लान ऐसा है कि भोपाल से जाएंगे। और मौसम कुछ हो रहा है ऐसा, आप देख सकते हो, इस टाइप का कुछ मौसम है। बारिश नहीं हो रही है, आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, पर इतना ज्यादा ऐसा होता है ना, काला उसके टाइप, काली घटा टाइप छाई हुई है कि बस किसी भी टाइम पे जब होगा तब खतरनाक बारिश होगी। कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था, मतलब अभी पोस्ट नहीं किया है, वो उस ब्लॉग में जो हुआ एकदम पुल के कितने ऊपर तक पानी चल रहा है। मतलब यहाँ तो ऐसा है कि जब मैं रास्ते में देख रही हूँ ना जाने कितनी सारी पुल टूटी हुई दिख रही है, कितना पानी हर जगह, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है जो साइड साइड में बना है। ये पानी भी क्या करने वाला है, मेरे समझ से थोड़ा बाहर है। ठीक है, जो भी जैसा भी है, मैं जा रही हूँ, पहुंचती हूँ, और फिर उसके बाद साइड में भैया ने मुझे देख लिया तो मुझे थोड़ा हंसी आ गई, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं जा रही हूँ। फिलहाल जब मैं पहुंच जाऊंगी हबीबगंज स्टेशन, देन उसके बाद मैं आगे का ब्लॉग पोस्ट नहीं करूंगी, आगे का ब्लॉग बनाऊंगी और फिर दिखाऊंगी कि आखिर कैसा रहता है आज का दिन। थोड़ा खुद को ओके करा रहा है। वैसे आंचल मेरे को मिलने वाली है तो थोड़ा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि आंचल आंचल मतलब मेरी छोटी बहन, वो रीवा चली गई थी। अब इंदौर में अकेली जा रही थी तो मुझे हो नहीं पा रहा था कि अकेले, तो इसीलिए मैंने फिर आंचल को भी बोल दिया कि आंचल तू भी चल। तो आंचल डायरेक्ट रीवा से भोपाल आ गई बुआ के घर पे। अब वो डायरेक्ट मेरे को मिलने वाली है वहाँ पे भोपाल में। तो मैं और आंचल भोपाल से इंदौर साथ में ही जाएंगे। तो मिलते हैं, उससे भी मिलते हैं, उसको भी लेकर चलते हैं, और फिर इसके बाद आगे का ब्लॉग बनाते हैं। तो आगे का ब्लॉग हुआ हबीबगंज स्टेशन में, रानी कमलापति में। तब तक वेट करना पड़ेगा गाइस। ओके, बाय गाइस। गाइस जैसे कि मैंने बताया कि हम घर से जा रहे हैं इंदौर की तरफ, जहाँ हम पहले रह रहे थे। बुरा तो लग रहा है बट कोई बात नहीं, जाना पड़ेगा, क्योंकि जीना है तो कमाना पड़ेगा, कमाना है तो जाना पड़ेगा, घर से बाहर तो रहना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं आ गई हूँ। ये जो गुप्त जगह दिख रही है ना, ये रानी कमलापति स्टेशन है, हबीबगंज। भोपाल पहुंच चुकी हूँ। भोपाल से बहुत सारी यादें जुड़ी है, एक जाता है नया आ जाता है, कभी पुराना वाला फिर से आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती। इंतजार हो सकता है सामने टकरा जाए, मिल जाए। तमन्नाएं हैं बहुत सारी, चल रहे हैं बस आशाओं के साथ। और एक सेटिंग तो बगल में, मतलब ऐसे उसको आधा कुली बना दिया, पूरा सामान लेकर जा रहे हैं। न जाने कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, कितने कांड करने पड़ रहे हैं। पहुंच गए हैं भोपाल, सामान को करेंगे लगाएंगे ठिकाने, फिर पीने जाएंगे हम चाय, और चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर जाएंगे हम बुआ के घर, बुआ के घर पे रुकेंगे 1-2 घंटे, देन उसके बाद हम निकलेंगे शाम को इंदौर, क्योंकि अभी कोई स्कोप नहीं है। तो पहुंच चुके हैं, चलते हैं, क्योंकि सांस फूल रही है यहाँ, ज्यादा मेहनत हो गई है। हाथ भी मतलब फोन इतना भारी पकड़ के रखा है, ऊपर से चलते जा रहे, तो थोड़ा हमें वीडियो में विराम लगानी पड़ेगी यहीं पे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये अपने मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे सारी सर्विसेज है, सारी चीजें इजीली मिलती है, और इतना बड़ा स्टेशन बन चुका है ना। मतलब हर ट्रेन का तो मेरे को आइडिया नहीं है कि यहाँ से जाती है फिर नहीं जाती है, बट स्टेशन सच में इतना लाजवाब है कि किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता। एक्चुअली क्या है कि मैं नीचे से आई हूँ, ऊपर से आती तो ऊपर का व्यू देती, बट रानी कमलापति स्टेशन, हबीबगंज स्टेशन आप लोगों ने कहीं ना कहीं कही होगा। हम आ चुके हैं बाहर, जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, बाद में हम करते हैं बात गाइस, ठीक है।
तो मिलते हैं। आपको उम्मीद नहीं होगी कि मैं पढ़ सकती हूँ, पर मुझे भी उम्मीद नहीं मैं पढ़ सकती हूँ। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, उनको पढ़ा सकती हूँ मैं। दोस्त मेरी है यूपीएससी वाली, उसको लेकर आई हूँ, देख सकते हो आप। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, बस दिखा रही हूँ। आई हूँ और यहाँ जितनी वहाँ पे बारिश हो रही थी घर पे, यहाँ उतनी भीषण गर्मी है। इंसान क्या करे, मर जाए। टेम्परेचर नॉर्मल रह ही नहीं पा रहा, हमको लग रहा है तबीयत बिगड़ जाएगी। चलो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, करते हैं सब कुछ सही से हो जाए। चाय पीने के रुपए थे क्योंकि ठंड लग रही थी, यहाँ चाय पीने का भूत उतर गया। ठंडे पानी की नीड हो रही है, कोल्ड ड्रिंक की नीड हो रही है सुबह सुबह से। गर्मी इतनी हो रही, करे तो करे क्या। मौसम का कुछ है पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए चाहते क्या हमसे। देखते हैं, जाते हैं आगे, घूमते हैं भोपाल भ्रमण में। गाइस आप सोच नहीं सकते हो, मैं बीच के क्लिप्स लेना भूल गई थी। लेकिन जब मैं भोपाल थी ना, तो भोपाल में बुआ के घर पे चले गए। और आपको पता है कि मतलब अब इतने दिनों के बाद बुआ से मिली, तो फिर थोड़ा सा स्किप हो गया, वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाई। देन जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। और मुझे इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही थी ना कि बस में आते ही मैं सो गई, पता नहीं चला। अब फाइनल में इंदौर पहुँचने वाली हूँ, रास्ते में हूँ। अभी सडन उठी हूँ ना, तो यहाँ का पता नहीं एसी भी कैसा हो गया। इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, एसी बंद ही नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे डायरेक्ट हो रही है। अब हम पहुंचने वाले हैं। फिलहाल अभी तो बस में हूँ, अब इंदौर पहुंची नहीं हूँ, लेट हो चुकी हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। मतलब बहुत का मतलब ऐसा है 10 बजे पहुंचने वाली थी, बट ऑलरेडी इस बस ने पता नहीं कहाँ 1 आध घंटे वहाँ पे लगा दिया। तो ये टाइम इधर साइड चलेगा, 10:30 11 बज रहे, पर अभी तक हम इंदौर पहुँच ही नहीं पाए। ये कुछ लोगों की तो हालत ख़राब हो रखी है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका माथा जबड़ा से हिल चुका है। अब है पहुँचने के हैं, जल्दी जाएंगे, हम रेडिशन पहुँचेंगे और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। ये तो ऑफ कैमरा उससे बनवाऊंगी मैं। बहुत जोर से, लिटरली बहुत जोर से भूख लगी है, ऊपर से सुसु जाना कहीं बस रुकी है रास्ते में, बट जहाँ रुकी होगी वहाँ सो रही थी जब से जा कर। वॉशरूम है बस में? ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था यार, मुझे जाना चाहिए। और फिलहाल अभी तो मैं जाऊँगी वॉशरूम, जाऊँगी मतलब। और फिर इसके बाद पहुँचने वाले हैं अब इंदौर पहुँचने में सब अभी आधे घंटे और, आधे घंटे में इंदौर पहुँच जाएंगे। फिर जाएंगे हम अपने फ्लैट, और फ्लाइट जाने से पहले जब हम रेडिशन पहुंचेंगे तब हम लोग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गाइस पता है आपको, रेडिशन तो बहुत पीछे निकल गया। हमने आज बहुत सारे पैसे सेव कर लिए, क्योंकि हम पैदल यात्रा पे निकल चले अपने फ्लैट की तरफ। हमने कैब की, 2 कैब कैंसिल हो गई, तो इसलिए अपनी कैब की ही नहीं। फिर हम जा रहे हैं पैदल अपनी फ्लैट के साइड। अब हम पहुँचेंगे फ्लैट। फिलहाल रास्ते में है, बहुत ट्रैफिक है, तो शायद हमको वीडियो यहाँ पे बंद करना चाहिए। भूख बहुत जोर से लगी है। वहाँ पे पहुँचेंगे और पहुँच के आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अपने फ्लाइट पे। पीछे की आवाज़ इग्नोर कर देना, बट फाइनली मैं रूम पहुँच चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी आंखें ऐसे हो रही है ना, कैसे हो रही है, बस सो जा बेटा। बट भूख लगी है, जिसके लिए मुझे खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। हमारे पास लगेज ज़्यादा था, इसलिए हमें लगेज रखने के लिए रूम आना पड़ा। और अब हम फाइनली जाएंगे और कुछ खाएंगे, और खाने के बाद आके घोड़े बेच के सो जाएंगे, क्योंकि बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही है। अब रहा नहीं जा रहा है यार, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए पहले यहाँ से जाना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ट्रैवल। वो 2-4 घंटे का बीच में जो रेस्ट मिला था, वो भी रेस्ट ऐसा नहीं मिला, क्योंकि लगी रह गई, घूमते ही रह गई इधर उधर। फाइनली आए हैं, अब 2 दिन थोड़ा सा आराम फरमाएंगे, उसके बाद कुछ आगे करेंगे। तो मिलते हैं आगे गाइस।